शर्मा, एक्स इंडियन एयरफोर्स ESP आइंस्टाइन साइंस प्लेनेट से। आज हम नई बुक क्यूरियोसिटी क्लास 7 के लिए उसका चैप्टर नंबर 4 करने जा रहे हैं, वो भी एक नए फ्लेवर में। फ्लेवर रहेगा आधा घंटा पूरा चैप्टर, मीन्स विद इन 30 मिनट्स में हम कोशिश करेंगे पूरा चैप्टर कवर करने की। ये बहुत डिटेल में नहीं होगा, लेकिन आपके एग्जाम वगैरह में बहुत हेल्पफुल रहेगा। चैप्टर नंबर 4 है द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर में बेटा क्या बता रखा है कि दो बच्चे हैं, यशवंत एंड आनंदी, एक राजस्थान के गांव में रहते हैं। उनके स्कूल की तरफ से उन्हें प्रोजेक्ट मिलता है कि लोकल क्राफ्टमैन के पास जाइए। वो लोग क्या करते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ पड़ोस के एक लोहार के पास जाते हैं। हिंदी में लोहार बोलते हैं, इंग्लिश में आयरन स्मिथ बोलते हैं। उसके पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं। यशवंत बोलता है विच आइटम डू यू जनरली मेक, आप किस टाइप के आइटम बनाते हैं। तो सुदर्शन जो कि एक लोहार है, वो उन्हें बताता है जनरली वी मेक आइटम्स ऑफ डेली यूज सच एज फ्लैट पैंस। फ्लैट पैंस में बेटा तवा जिसपे मम्मी रोटी बनाती हैं, बकेट बाल्टी, टॉन्ग्स चिमटा रोटी पलटने के लिए यूज करते हैं, एंड फार्मिंग टूल्स। घर में ये टूल्स बताइए है, साथ के साथ फार्म्स में जो टूल्स यूज होते हैं जैसे कि स्पेड जिसे हम फावड़ा बोलते हैं, एक्स कुल्हाड़ी जो लकड़ी काटने के लिए यूज किया जाता है, ट्रॉवल मीन्स खुरपी, एंड रेक्स मीन्स जेली। इस सब की इमेज, ये वो इमेज दिखा रखी बेटा। जो दो बच्चे हैं, स्कूल की तरफ से प्रोजेक्ट मिला, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ सुदर्शन अंकल के पास जाते हैं। सुदर्शन अंकल को एक्सप्लेन करता है कैसे वो ये सब काम करते हैं। यहाँ मैंने एक इमेज ऐड की है बेटा आप लोगों के रेफरेंस के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो गांव वगैरह में नहीं गए हैं, उनको नहीं पता है कि कौन सी चीज किस टाइप की होती है। तवा, तवा तो लगभग हमारे घरों में सभी के पास मिलेगा। बाल्टी, लोहे की बकेट, आजकल आप बाथरूम में देख रहे होगे प्लास्टिक की बकेट, लेकिन लोहे की बकेट नॉर्मली आयरन स्मिथ के पास बनवाई जाती है। चिमटा रोटी को पलटने के लिए यूज किया जाता है, फावड़ा मिट्टी को खोदने के लिए यूज करते हैं, कुल्हाड़ी लकड़ी काटने के लिए यूज करते हैं, खुरपी, खुरपी एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है बेटा जो गार्डनिंग के लिए शहरों में मिल जाएगा। खुरपी कॉमन इंस्ट्रूमेंट है, जो पौधे हैं उसके नीचे खुदाई के लिए यूज करते हैं। जेली, ये बेटा चारा वगैरह आपको एक जगह इकट्ठा करना है, हटाना है, उस सब के लिए यूज करते हैं। तो इसमें सुदर्शन दल क्या बताएंगे, नॉर्मली हम आयरन की चीजें बनाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज आयरन स्मिथ। वो आयरन की चीजें बनाते हैं कि तवा देख पा रहे हो, बाल्टी देख पा रहे हो, चिमटा, और ये वाला पोर्शन ये लोहे का है, ये वाला पोर्शन लोहे का है, ये वाला पोर्शन लोहे का है, और ये वाला पोर्शन लोहे का है। तो बचा हुआ ये सब क्या है, बचा हुआ ये सब क्या है, ये बेटा हैंडल्स हैं जो कि उन्होंने लकड़ी से बनाए हैं। तो वो यही समझा रहे हैं बच्चों को कि हम नॉर्मल चीजें लोहे की बनाते हैं, साथ के साथ उनके हैंडल वगैरह के लिए हम वुड यूज करते हैं। बता रहे हैं वी यूज आयरन टू मेक दिस आइटम, वी आल्सो यूज वुड टू प्रिपेयर हैंडल्स वेयरएवर रिक्वायर्ड। जहां हैंडल की रिक्वायरमेंट है वहां हम हैंडल के लिए लकड़ी यूज करते हैं। तो आनंदी एक्साइटेड होकर बोल रही है वाओ, अ पीस ऑफ आयरन कैन बी बिटन इनटू फ्लैट शेप। मान लीजिए जैसे फ्लैट तवा की बात कर रहे हैं, हम कुल्हाड़ी की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या है बेसिकली फ्लैट पीसेस बना रखे हैं लोहे के। तो आनंदी एक्साइटेड होकर पूछ रही है क्या लोहे को मैं एक फ्लैट शेप में बना सकती हूँ। आओ इसी को एक्सप्लेन करते हैं कैसे। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के अंडर में हम समझेंगे। मटेरियल को बेटा इस चैप्टर में मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कुछ मेटल की प्रॉपर्टीज होती हैं, नॉन मेटल की उसके अपोजिट होती हैं। एक एक प्रॉपर्टी को वन बाय वन समझेंगे। पहली प्रॉपर्टी है बेटा मैलिएबिलिटी, दो वर्ड से मिलकर बना है, मैलिएबल, समझ रहे हो, मैलिएबल वर्ड से बना है मैलिएबिलिटी, कि जो चीज जिसकी आप पतली पतली चादर बना सकते हो, दैट इज मैलिएबिलिटी। यहां उसने क्या किया बेटा, एक एक्टिविटी किया, उस एक्टिविटी में उसने 5-7 चीजें यूज की। क्या क्या यूज किया, कॉपर का यूज किया, एल्युमिनियम का यूज किया और आयरन का यूज किया। 3 चीजें, कॉपर, एल्युमिनियम एंड आयरन, तीनों की तीनों ये सब क्या है बेटा, दे आर मेटल्स, दे आर कमिंग अंडर मेटल्स। ये तीनों मेटल्स के अंडर में आएंगे। ए पीस ऑफ कोल, कोयला यूज किया, एंड ए पी साइज, छोटे मटर के दाने जितना, लंप ऑफ सल्फर। सल्फर क्या होता है, गंधक, हिंदी में यूज किया गंधक, जो आप पटाखे वगैरह बजाते हो ना, उसमें यूज होता है। दीज टू, कोल एंड सल्फर, आर नॉन मेटल्स। उसके अलावा एक वुड का पीस भी उसने यूज किया। ये सब 6 चीजें यूज की, और 6 चीजों को उसने कुल्हाड़ी से बीटिंग किया, कुल्हाड़ी से उसको पीटा। पीट के काफी देर बाद उसने क्या देखा, उसने यहाँ एक टेबल बनाई बेटा। टेबल में क्या है, अपीयरेंस, उसकी अपीयरेंस चेक की हमने, हार्डनेस चेक की, क्या वो हार्ड है या सॉफ्ट है।
अपीयरेंस में क्या चेक करेगा बेटा, लस्टर्स है या नॉन लस्टर्स। लस्टर्स मींस ऐसा आइटम जिसमें चमक हो, जैसे आयरन, एल्युमिनियम, उसमें आपको चमक दिखाई देगी। तो कॉपर में, एल्युमिनियम में और आयरन में, तीनों में आपको चमक दिखाई देगी। इसीलिए बेटा ये तीनों मेटल्स हैं, ये तीनों मेटल्स हैं। और यहां आप क्या कहोगे, दीज थ्री आर लस्टर्स। ओके, these three are lusters. Similarly, hard है या soft है, तो normally metals hard ही होते हैं। Normally, मैं हर एक के लिए नहीं बोल रहा, ये बात मान के चलना। Normally metals are hard. Effect of hammering, जब मैं उसको हैमरिंग किया तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, फ्लैट हो गया या फिर ब्रेक इनटू पीसेस, फ्लैट हो गया। वो क्या हो गया बेटा, फ्लैट हो गया, मींस उसकी चादर बना सकते हैं। तो इन तीनों के साथ वही चीज होगी। बट इन केस ऑफ कोयला और सल्फर, दीज टू आर नॉन मेटल्स। ये दो बेटा कैसे हैं, नॉन मेटल। नॉन मेटल में कैरेक्टर कैसे होंगे, लस्टर्स हो गया, नॉन लस्टर्स होगा, मेटल का उल्टा होगा बेटा, दीज आर नॉन लस्टर्स। ऑलराइट, ये दोनों नॉन लस्टर्स हैं। हार्ड होगा, सॉफ्ट होगा, जैसे कोयला है बेटा, कोयला हार्ड है, सल्फर पाउडर शेप में होगा तो आप सॉफ्ट कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ब्रेक्स इनटू पीसेस, जब मैं उसको मारूंगा तो क्या होगा, फ्लैट हो जाएगा, ब्रेक इनटू पीसेस हो जाएगा, ब्रेक इनटू पीसेस, पीसेस में डिवाइड हो जाएगा, बट फ्लैट नहीं होगा। वुड एक अलग ही कैरेक्टर है। वुड कैसा है, नॉन लस्टर्स है, हार्ड है, सॉफ्ट है, हार्ड है, फ्लैट होगा या ब्रेक इनटू पीसेस, कुछ नहीं होगा, इन दोनों में से कोई फैक्ट नहीं दिखाई देगा, इसीलिए उसको ऐड किया है। अब यहाँ ये समझा रहा है बेटा, हमने एनालाइज किया जब टेबल को, एनालाइज करने के बाद मुझे पता चला कि जो चीज, वो ऑब्जेक्ट जो कि चमक थी जिसके अंदर और हार्ड थी, जब चमक थी और हार्ड थी, क्या चीजें थी बेटा, तीन चीजें, कॉपर, एल्युमिनियम एंड आयरन, उसको मैंने मेटल बोला। उसको क्या बोला, मेटल। मेटेरियल लाइक कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन आर नोन एज मेटल, उनको मेटल बोला। वेयरएज कोयला एंड सल्फर एंड वुड आर नॉन लस्टर्स, तीनों में चमक नहीं थी, एंड नॉट एज हार्ड एज मेटल्स, मैंने वहां हार्ड बताया है लेकिन वो मेटल की तरह उतने हार्ड नहीं है, नॉट एज हार्ड एज मेटल, मेटल की तरह उतने हार्ड नहीं है, कंपैरेटिवली कम है। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि जो सभी मेटल्स होंगे वो सभी हार्ड भी होंगे और सॉलिड भी होंगे क्या, नहीं। दो मेटल अभी बता रहा है बेटा, दो मेटल जैसे सोडियम एंड पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन कट विद अ नाइफ, हम उनको इजीली नाइफ के साथ काट सकते हैं। वेयरएज एक मेटल ऐसा भी है जो लिक्विड स्टेट में मिलेगा, हार्ड तो छोड़ ही दीजिए, लिक्विड स्टेट में मिलेगा, दैट इज मरकरी। मरकरी एक ऐसा वो है जो लिक्विड में मिलेगा। अब क्या बता रहा है, ये प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी बाय व्हिच मटेरियल कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स, पतली पतली चादर बना सकते हैं हम, दिस इज द कीवर्ड। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिख रहे हो तो थिन शीट्स आना ही आना चाहिए, इज कॉल्ड मैलिब्रेटिक, उसी को मैलिब्रेटिक बोला गया है। तो इसका मतलब कॉपर, एल्युमिनियम और कॉपर, एल्युमिनियम और आयरन तीनों मेटल्स हैं और मैलिएबल हैं, मैलिएबल मींस चादर बना सकते हैं। फेयरलेस कोयला एंड दूसरा क्या था, सल्फर, दे ब्रेक इनटू पीसेस, वो पीसेस में टूट जाएंगे, एंड आर साइड टू बी ब्रिटल, हिंदी में बोलते हैं बेटा भंगूर, मींस वो पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएंगे। वेयरएज जो वुड था ना ही तो मैलिएबल था ना ही ब्रिटल था, उनके बीच का था। होलिस्टिक लेंस में बता रहा है बेटा, द इम्पैक्ट ऑफ आयरन ऑन द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। जब हमने एसएसटी में पढ़ा तो हमने देखा बहुत पहले टाइम में, बहुत पुराने हिस्ट्री में आयरन का बहुत कम यूज था। कॉपर वगैरह थे, कॉपर वगैरह यूज में आ रहे थे, लेकिन आयरन यूज में नहीं था। आयरन ने बहुत बाद में ज्वाइन किया, इसका मतलब उस टाइम आयरन की खोज नहीं हुई थी। जैसे जैसे आयरन की खोज हुई, लेकिन एक बार आयरन मार्केट में आ गया, फिर जुप 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 तेजी से चलते गया, और आज के टाइम में अपने चारों तरफ आप देख सकते हो आयरन के बहुत सी यूज आपको रियल लाइफ में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी बेटा सेकंड कैरेक्टर है, सेकंड वो है डक्टिलिटी का मतलब क्या है बेटा, जब किसी भी सब्सटेंस को अगर मैं उसके तार बना सकता हूं, अगर मैं पतले पतले तार बना सकता हूं तो वो डक्टाइल है। एग्जाम्पल के लिए आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम तीनों के बना सकता हूं। गोल्ड का बना सकता हूं क्या, गोल्ड सबसे बेस्ट है बेटा, यहां बता भी रखा है, गोल्ड का 1 ग्राम, अगर मैं 1 ग्राम वेट ले लूं तो उससे मैं 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकता हूं, इतना डक्टाइल है। दैट्स व्हाई गोल्ड के आप ऑर्नामेंट्स वगैरह, चेन वगैरह देखे हैं इनमें, कान की बाली, नाक की बाली, वो सब बना सकते हैं। साथ में बता रहा है जैसे छलनी है, स्टेनर,
जो मम्मी चाय छानने के लिए यूज करती है, उसमें भी पतले पतले तार किसके होते हैं? आयरन के होते हैं बेटा। इट मीन्स दे आर डक्टाइल। तो ये डक्टाइल क्या है बेटा? दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल की वो प्रॉपर्टी बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, दिस इज द कीवर्ड, ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। उसी को डक्टिलिटी बोला गया है। डक्टिलिटी किसकी होती है बेटा? नॉर्मल डक्टिलिटी मेटल्स के पास होती है। मेटल्स को हम पतले पतले तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ एक ब्रिज का फोटो दिखा रखा है। ब्रिज ये दिल्ली वाला सिग्नेचर ब्रिज टाइप है बेटा। इसमें क्या है? स्टील के वायर्स यूज कर रखे हैं बिकॉज ऑफ डक्टिलिटी। वो डक्टाइल है स्टील, इसीलिए। स्टील होता क्या है? स्टील होता है सर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड कार्बन। आयरन में जब कार्बन मिला देते हैं तो आयरन और मजबूत हो जाता है, आयरन और मजबूत हो जाता है। इस टाइप से हम उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, सोनोरिटी। सोनोरिटी बेटा सोनोरस से बना है वर्ड सोनोरस। सोनोरस मीन्स आप मंदिर में गए हो, मंदिर में आपने घंटी बजाई तो आपने काफी देर तक फील किया हुआ टन की आवाज काफी देर तक रहती है। वेरस वहीं आप लकड़ी को टैप करोगे, लकड़ी में से इतनी देर आवाज नहीं आएगी। ये क्यों हुआ? बिकॉज सोनोरिटी के कारण। बिकॉज मेटल्स आर सोनोरस, आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम। अगर तीनों को आप बजा के देखोगे, यानी कोई भी मेटल, नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, कोई भी मेटल को आप जब हम टच करेंगे, टैप करेंगे तो उसमें से आवाज काफी देर तक आती है। दैट इज नॉन एज सोनोरस। जैसे यहाँ दिखा रखा बेटा, एक बच्चा है जो कि ब्लाइंड है, आंख से देख पा रहे हो, चश्मा है, मतलब वो देख नहीं पा रहा है, तो वो छड़ी का यूज करता है और वो टच मारते हुए चलता है। ऐसे कभी इधर मारेगा कभी उधर मारेगा, तो जैसे लोहे पे मारेगा उससे पता चल जाएगा कोई लोहे का ऑब्जेक्ट है। वेरस किसी लकड़ी पे, दीवार पे, ईंट पे वहां मारेगा तो वहां कुछ और टाइप का होगा। यहाँ सोनोरस के बारे में बता रखा है, वो साउंड प्रोड्यूस करना। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, यह मेटल की वो प्रॉपर्टी है दैट इनेबल्स देम टू प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। कीवर्ड, प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड। जब रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगी उसे हम सोनोरिटी कहेंगे। ये क्या है बेटा? प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स है। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स कि वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एंड मेटल्स आर सेड टू बी सोनोरस इन नेचर, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सोनोरस। अब ये बच्चा बोल रहा है घुंघरू जो बज रहे हैं, क्यों बज रहे हैं? बिकॉज मेटल आर सोनोरस। सिमिलरली अब ये गुड़िया समझा रही है कि मेरे स्कूल में जो घंटी बजती है वो मेटल की बनी हुई है, इसीलिए मुझे सोनोरस आवाज सुनाई देती है। नेक्स्ट इज कंडक्शन ऑफ हीट। हीट कैसे कंडक्ट करती है या फिर किस आइटम्स में से कंडक्ट करती है, वो यहाँ ये समझाएगा। यहाँ फिर से हम, उसने क्या किया बेटा, एक ग्लास में एक वुडन स्पून डाली, एक मेटल की स्पून डाली। मेटल की कौन सी? कोई भी बेटा जो आपके घर में हो, मे बी स्टेनलेस स्टील हो सकता है, मे बी पीतल की हो, कॉपर की हो, कोई भी। इधर आपने वुडन की डाली, गर्म पानी रख दिया उसके अंदर। तो एक बात बताओ बेटा, गर्म पानी है तो गर्म पानी क्या करेगा? दोनों चम्मच को गर्म करेगा? हाँ सर करेगा। लेकिन जो कंडक्ट करेगी, जिसमें से हीट पास होगी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, तो वो क्या है? धीरे 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 हीट ऊपर की तरफ जाएगी। आफ्टर सम टाइम ये मेटल स्पून आपको गर्म मिलेगी, वेयर एज वुडन स्पून इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दोनों का पुअर कंडक्टर है। तो इसमें क्या होगा बेटा, ये वाला पोर्शन जो गर्म पानी के अंदर है ये तो थोड़ा गर्म हो जाएगा, लेकिन ये कंडक्ट नहीं करेगी ऊपर की तरफ, ये कंडक्ट नहीं करेगी। इसीलिए जब मैं इसको टच करके देखूंगा तो मुझे वुडन स्पून गर्म नहीं मिलेगी, वेयरएज मेटल स्पून बहुत गर्म हो चुके होंगे। इससे मुझे पता चल गया कि जो भी मेटल का कोई भी पार्ट है वो हीट को कंडक्ट करता है बड़ा इजीली। दैट्स व्हाई मेटल्स आर नोन एज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी अच्छे कंडक्टर बताया गया हमें। इसके बाद आता है बेटा, बता दिया विच ऑफ द स्पून गेट हॉटर, कौन सी स्पून गर्म होगी? मेटल स्पून गर्म होगी। हीट ट्रांसफर टू द मेटल स्पून, जो मेटल स्पून है उसमें से हीट ट्रांसफर कर जाएगी, मेकिंग इट हॉटर, और वो चम्मच गर्म हो जाएगी। इन कॉन्ट्रास्ट द वुडन स्पून ट्रांसफर हीट पुअरली, वुडन में बहुत कम हीट ट्रांसफर होगी। इन सच केसेस द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑफ ए मटेरियल इज कॉल्ड कंडक्शन। जब एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे हीट कंडक्ट कर जाए उसी को कंडक्शन बोला गया है। एंड मटेरियल दैट ट्रांसफर हीट आर कॉल्ड कंडक्टर्स, उन्हीं को कंडक्टर्स बोला गया है। जैसे आपके बस में कंडक्टर देखे ना बेटा, वो क्या करते हैं? आपको एक शहर से दूसरे शहर लेके जाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज कंडक्टर्स। Based on the observation, one can say that metals are good conductor of heat, whereas wood is a poor conductor of heat. अब इसके साथ heat and electricity भी यूज कर सकते हो।
मेटल्स नॉट ओनली हीट के कंडक्टर होते हैं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। दैट्स व्हाई आपके घरों में, घर के अंदर इंडोर में आपने देखा होगा जो तार लगे हुए हैं, वायर्स लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स, दे आर मेड अप ऑफ कॉपर। वेयर जो आउटसाइड में जो गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई आ रखी है ना बेटा बाहर में, वो तार एल्युमिनियम के मिलेंगे। कॉपर और एल्युमिनियम बहुत अच्छे कंडक्टर हैं, उनसे भी अच्छे कंडक्टर गोल्ड एंड सिल्वर हैं, लेकिन उनका प्राइस ज्यादा हो जाता है इसलिए वो यूज नहीं किए जाते हैं। सेकंड इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेम चीज है जो मैंने अभी डिस्कशन किया था। एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया, टेस्टर की तरह हमने यूज किया। टेस्टर में हम क्या यूज करेंगे बेटा, क्या बल्ब जलेगा। आप क्लास 6 में कर चुके हो, 7th में भी इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट में आप कर चुके हो, अभी लास्ट चैप्टर ही था, वहां आपने क्या देखा कि एक चम्मच लगा के दिखा रखी थी आपको। उस इमेज याद करना बेटा, चम्मच लगाई हुई थी सर्किट के बीच में, तो चम्मच इज मेड अप ऑफ मेटल, तो उसमें से करंट फ्लो कर जाएगा, और करंट फ्लो कर जाएगा तो हम बोल देंगे कि स्टेनलेस स्टील इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब उस चम्मच को हटा दूं, उसकी जगह मैं कोई लकड़ी का टुकड़ा रख दूं, तो क्या होगा, वो कंडक्ट करेगा क्या, नहीं करेगा, और जब नहीं करेगा तो हम बोल देंगे वुड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस टाइप से बेटा यहाँ अलग अलग चीजें, एल्युमिनियम फॉइल को रख के देखा मैंने, तो क्या बल्ब ग्लो करेगा क्या, हाँ सर करेगा, तो क्या वो गुड कंडक्टर होगा या बैड कंडक्टर होगा, सर गुड कंडक्टर होगा। सिमिलरली आयरन नेल कंडक्ट करेगा क्या, करेगा सर, बल्ब जलेगा, और गुड कंडक्टर होगा बैड, गुड होगा सर। लंप ऑफ सल्फर, सल्फर जो गंधक बोलते हैं उसको यूज किया, तो बल्ब जलेगा क्या, नहीं जलेगा, गुड होगा या बैड, बैड कंडक्टर होगा सर, वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होगा। इसी टाइप से आप जितनी चीज चाहे आप यूज कर सकते हैं। वही यहां बता रखा है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग बता रखा है। एट लास्ट अब सारी कहानी को सम अप कर रहे हैं। यहां तक हमने मेटल्स की 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स समझी, उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को कंबाइन कर रहा है और बता रहा है मेटल्स आर जनरली कैसे होते हैं बेटा। पहली बात ये ध्यान करना, उसने वर्ड क्या यूज किया है, जनरली, हर एक के लिए नहीं है, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो हार्ड भी नहीं हैं, तो जनरली हार्ड होते हैं, लस्टर्स मींस चमक होगी उनके अंदर, मैलिएबल मींस चादर बना सकते हैं, डक्टाइल मींस पतले पतले तार बना सकते हैं, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। इसके साथ बेटा यहां मेटल्स के बारे में कहानी खत्म लगभग, लेकिन मेटल की प्रॉपर्टी बता दी। अब आपको ये समझाएगा कि एयर एंड वाटर का मेटल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। टू बी मोर प्रोसाइज, मेटल्स में से भी आयरन के बारे में हम सर्च आउट करेंगे। कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। वो क्या करेगा बेटा, आयरन को सिर्फ और सिर्फ ड्राई एयर देगा, विद ड्राई एयर छोड़ देगा, आयरन को सिर्फ और सिर्फ पानी के साथ छोड़ देगा। अब तीसरे केस में एयर भी देगा और वाटर भी देगा। यहां सिर्फ एक चीज यूज की उसने, सिर्फ एक चीज यूज की है, लेकिन यहां पर उसने क्या किया, बोथ, दोनों चीजों का यूज किया, एयर भी दिया और वाटर भी दिया। कैसे, इस डायग्राम को बाद में समझते हैं, पहले एक बार ये जो चल रहा है इसे कंप्लीट कर लेते हैं बेटा। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया बेटा, उसने एक एयर टाइट बॉटल ली, उसके अंदर आयरन नेल रख दी, आयरन नेल को अच्छे से साफ करके उसके अंदर डाल दिया, उसके अंदर सिलिका जेल डाल रखा है, यहां देखो छोटे छोटे पाउडर, सिलिका जेल क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा आप जूते चप्पल लेके आते हैं ना, या फिर क्रॉकरी वगैरह, उसके अंदर एक छोटा सा पैकेट रहता है सिलिका का, वो क्या करता है बेटा, अब्सॉर्ब कर लेता है। अगर थोड़े बहुत पानी के वाटर वेपर्स भी हैं उसको अब्सॉर्ब कर लेगा, चीज को खराब नहीं होने देगा। तो यहां इसलिए डाला ताकि अगर वाटर, इसके अंदर कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हों भी, अगर पहले से बॉटल में हैं तो उसको भी सिलिका जेल अब्सॉर्ब कर लेगा, सच दैट इसको, इस नेल को, इस आयरन को सिर्फ और सिर्फ एयर मिले और कुछ ना मिले। सेकंड में क्या किया, सेकंड में उसने आयरन नेल को सिर्फ और सिर्फ पानी दिया, सिर्फ और सिर्फ पानी दिया, हवा बिल्कुल नहीं दी। हवा कैसे नहीं दी सर, ये देखो बेटा उसने क्या यूज किया, यहां ऑयल यूज किया है, यहां ऑयल यूज किया है, सच दैट पानी इसके अंदर पेनिट्रेट कर ना पाए, पानी ना पाए, सिर्फ और सिर्फ पानी मिले। अब दूसरे केस में उसने क्या किया, यहां देखो ऊपर से ढक्कन खुला छोड़ दिया, सच दैट सफिशिएंट अमाउंट में उसको एयर मिल रही है, यहां से सफिशिएंट अमाउंट में उसको पानी मिल रहा है, आयरन और पानी दोनों मिल रहे हैं। तो हुआ क्या, ए बी एंड सी में क्या हुआ बेटा, ए में जिसमें सिर्फ और सिर्फ एयर थी, ए में जिसमें सिर्फ और सिर्फ एयर मिली थी, कोई फर्क नहीं दिखाई देगा।
कोई फर्क नहीं दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही मैंने एयर और वाटर दोनों दिया तो इसके ऊपर रस्टिंग हो जाएगी। रस्टिंग क्या होती है बेटा, आप लोगों ने देखा होगा जब भी लोहे को पानी के सीजन में, स्पेशली मानसून सीजन में आप देखना बारिश के दिनों में लोहे की चीज आप बाहर छोड़ दोगे ना, उसको अच्छा खासा वाटर वेपर मिल जाएगा विद एयर, तो होगा क्या, उसके ऊपर जंग लग जाएगा। हिंदी में बोलते हैं जंग, इंग्लिश में बोलते हैं रस्टिंग। तो उसके ऊपर रस्टिंग हो जाएगी, वही समझा रखा है हमें। ये देखो बेटा, ये टेबल मैंने भरी है आप लोगों के लिए, आपको ब्लैंक दिया गया है। अगर पानी है तो स्टार्टिंग में उसने क्या किया, ए वाले केस में सिर्फ और सिर्फ एयर दिया, बी वाले केस में सिर्फ और सिर्फ पानी दिया, लेकिन सी वाले केस में यहां देखो दोनों में यस लिखा हुआ है। जब दोनों मिले तो रस्टिंग हो गई, अगर दोनों में से एक भी गायब है तो रस्टिंग नहीं होगी, रस्टिंग नहीं होगी, वही चीज लिखा हुआ है। इसका मतलब मुझे क्या समझ में आया, इसका मुझे ये समझ में आया कि रस्टिंग के लिए क्या चीज है रिस्पॉन्सिबल है, एयर एंड वाटर। एयर एंड वाटर कंपल्सरी है, और वो ऑब्जेक्ट जो मेटल का बना हो, जिसके ऊपर स्पेसिफिक कहूं तो आयरन का बना हो। तो अगर आयरन के केस में रस्टिंग मतलब जंग वगैरह लग जाता है तो उसे रस्टिंग बोलते हैं। अदर केसेस, अगर मान लिया कॉपर वगैरह है, पीतल वगैरह है, तो आपने देखा होगा कॉपर ग्रीन सा हो जाता है अगर बारिश में रह गया, उसे कोरोजन बोल देते हैं। वही समझा रखा है बेटा, उसे कोरोजन बोल देते हैं। और आयरन के केस में उसी को रस्टिंग का नाम दे देते हैं, जब वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स कर जाती है तब। अब यहाँ एक टेबल मैंने ऐड किया बेटा, इस टेबल में क्या बताया है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होंगी बेटा, लस्ट्रस होगा, सॉलिड होगा, और नॉन मेटल में कैसी प्रॉपर्टीज होगी। तो मेटल की बात करें तो मेटल नॉर्मली लस्ट्रस होगा बेटा, सॉलिड होगा एक्सेप्ट मरकरी, मैलिएबल होगा क्या, गैस, कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, डक्टाइल होगा क्या, पतले पतले तार बना सकते हैं, गैस, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, हार्ड होगा क्या, जनरली हार्ड होगा एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एक्सेप्ट वाले याद कर लीजिएगा। कंडक्शन, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दोनों का गुड कंडक्टर होगा। सोनोरिटी, सोनोरस होगा क्या, हाँ सर मेटल सोनोरस होंगे, इसीलिए घंटी वगैरह मेटल के बने होते हैं। एग्जांपल के लिए आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम। नॉन मेटल जस्ट उसका उल्टा, नॉन लस्ट्रस होगा, सॉलिड लिपिड और गैस के फॉर्म में मिलेगा, ब्रिटल होगा, नॉन डक्टाइल होगा, यूजुअली सॉफ्ट मिलते हैं एक्सेप्ट डायमंड के कम अलावा सभी सॉफ्ट रहेंगे, पुअर कंडक्टर होंगे, नॉन सोनरस होंगे। एग्जांपल के लिए सल्फर, फास्फोरस एंड ऑक्सीजन। यहां बेटा एक दिल्ली में आप कुतुब मीनार के पास कभी गए होंगे तो उस टाइम की मेटलर्जी के बारे में बता रखा है। ये लगभग 1600 साल पहले बना था और आज तक इसके ऊपर जंग नहीं लगा है, जबकि ओपन है, खड़ा है, धूप गिरती है इसके ऊपर, एयर मिलती है इसको, वाटर मिलता है, इवन देन इसके ऊपर जंग नहीं लगा है, इतने अच्छे लोहे से बना है। एक चीज आपको बता रखी है। इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन अदर मेटल्स, दूसरे मेटल्स के ऊपर एयर और मेटल, एयर एंड वाटर के बारे में बात कर रहा है कि उसका क्या असर जाएगा। अभी हमने आयरन के बारे में समझा, अभी हम समझेंगे मैग्नीशियम के बारे में। यहां उसने क्या किया बेटा, एक मैग्नीशियम का रिबन लिया ये, और मैग्नीशियम के रिबन को आग लगा दी। आग लगा के, एक बात बताओ, मैग्नीशियम को आग लगाएंगे तो किसकी प्रेजेंस में लगाई उसने, एयर। यहाँ क्या है, एयर है। एयर में क्या होता है, जलने में क्या हेल्प करता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। तो जो नीचे यहाँ पे नीचे छोटे छोटे पाउडर गिरेगा ना बेटा, जो छोटे छोटे पाउडर गिरेगा वो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। तो वही समझा रहा है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड नीचे मिला मुझे, अब उसको चेक करूंगा विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर। आप ऑलरेडी समझ चुके हो लिटमस पेपर का कैसे यूज करना है। मैं उसको चेक करूंगा लिटमस पेपर का यूज करते हुए, और मुझे लास्ट में क्या पता चलेगा कि जो ऑक्साइड ऑफ मेटल ने ऑक्सीजन के साथ जो कोलैबोरेशन किया, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। बेसिक होंगे तो वो क्या करेंगे, रेड को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देंगे, जो रेड लिटमस पेपर होगा उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज बेसिक। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको मार्क कर लेना। Substance that behave differently from metals in air and water। अब क्या कर रहा है वो सब्सटेंस जो डिफरेंटली बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल मेटल्स कर चुके हैं, तो आज मेटल के अलावा दूसरा क्या कर रहे हैं, नॉन मेटल। वही नॉन मेटल के बारे में कर रहा है। नॉन मेटल का उसने एग्जांपल क्या दिया बेटा, यहाँ सल्फर के बारे में समझा रहा है हमें। सल्फर के लिए उसने क्या किया, एक डीफ्लैग्रेटिंग स्पून होती है, केमिस्ट्री लैब में मिल जाएगी, अगर आपके पास नहीं है तो आप इस हिसाब से ढक्कन को एक तार बांध के डीफ्लैग्मेटेड स्पून बना सकते हो, इम्प्रोवाइज वाली। अब उसको क्या किया, अब उसको गर्म करना शुरू किया, सल्फर को गर्म किया, गर्म करते करते धीरे धीरे उसमें आग लग जाएगी। आग लगने के बाद
यहाँ इसमें गैस जार के अंदर उसको डाल दिया, डालने के बाद 2-4 मिनट छोड़ दो, छोड़ने के बाद ढक्कन लगा दिया मैंने, तो अब इसके अंदर थोड़ी गैस हो जाएगी, गैस तैयार होगी। फिर तुरंत जल्दी से स्पून को बाहर निकाल दिया। स्पून को बाहर निकालने के बाद एक बात बताओ बेटा, वो जली किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ जल के उसने क्या बनाया? सल्फर का और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन बनाया। सल्फर क्या था? नॉन मेटल। नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ कैसे बिहेव करेंगे वही बताएगा बेटा। ऑन बर्निंग सल्फर इन एयर सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म। सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी कैसे? क्योंकि सल्फर तो खुद था, ऑक्सीजन उसे मिल गई, इसीलिए सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर को 2 बार मतलब ऑक्सीजन को 2 बार मिलाया। ऑन डिसॉल्विंग सल्फर डाइऑक्साइड गैस इन वाटर सल्फरस एसिड बन गया। और एसिड का कंफर्मेशन कैसे हुआ? उसने ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दिया। तो हम ये बोल सकते हैं बेटा, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक इन नेचर। बात समझ पाए? कहानी का जिस्ट क्या है कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल के साथ जब ऑक्सीजन मिक्स की तो बना क्या? नॉन मेटल ऑक्साइड। और वो कैरेक्टर में कैसे होते हैं? वो एसिडिक होते हैं। यहां वही बता रहा है, सब्सटेंसेस लाइक सल्फर एंड फास्फोरस बिहेव डिफरेंटली विद एयर एंड वाटर देन मेटल्स। मेटल के कंपैरिजन में अलग तरह से बिहेव करेंगे। फास्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर एज इट कैचेस फायर। फास्फोरस बेटा एक ऐसा नॉन मेटल है जिसको पानी के अंदर रखा जाता है। क्वेश्चन आएगा ये, क्योंकि जो स्पेशल चीज होती है ना उसी का क्वेश्चन आता है। स्टोर्ड इन वाटर एज इट कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर। अगर मैं उसको खुले में छोड़ दूं तो उसमें आग लग जाएगी। समझ रहे हो? These substances are usually soft। कैसे होते हैं बेटा? सॉफ्ट होते हैं and dull in appearance। डल रहेंगे। बात समझो, वो नॉन मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे एक एक करके। सॉफ्ट बता दिया, मेटल कैसे होते थे? हार्ड होते थे। ये कैसे हैं? सॉफ्ट। वो कैसे होते थे? शाइनी होते थे। लस्ट्रस होते थे ना, ये कैसे हैं? डल मीन्स नो लस्ट्रस। दे आर नाइदर मैलिएबल, मैलिएबल भी नहीं है मीन्स चद्दर भी नहीं बना सकते। नो डक्टाइल, डक्टाइल भी नहीं है, पतले पतले तार भी नहीं बना सकते। एंड दे आर नॉट सोनोरस, और सोनोरस भी नहीं है मीन्स घंटी की आवाज भी नहीं आएगी। दे आर ऑल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर भी होते हैं। मेटल कैसे थे? मेटल गुड कंडक्टर थे। नॉन मेटल कैसे हैं? बैड कंडक्टर हैं। These are called non metals। इन्हीं को नॉन मेटल कहा गया है। These oxides are acidic in nature। हमने पढ़ा था मेटल के ऑक्साइड कैसे थे? बेसिक थे। नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे हैं? एसिडिक हैं सर। ये बेटा 2 टेबल बना लेना और 2 टेबल में एक एक कैरेक्टर को लिख लेना, उनके ऑक्साइड्स का नेचर लिख लेना। जैसे मेटल के ऑक्साइड कैसे थे? बेसिक थे। नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे हैं? एसिडिक। ये सब लिस्ट बना लेना। अब बता रहा है मेटल एंड नॉन मेटल आर सब कैटेगरी ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड एलिमेंट। ओवरऑल बेटा वर्ल्ड में आपको जितनी चीजें दिखाई दे रही ना आपके आसपास, कुछ भी पर्दा, कुर्सी, चेयर, टेबल, पंखा, लाइट, कुछ भी आपके लिए पहना है वो सब मिला के 118 टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना है। 118 टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना है। एलिमेंट्स के अंडर में ही मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स आएंगे। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। इसमें नहीं है, चलो यहां देखते हैं। तो उसमें क्या बता रखा बेटा? 118 टाइप के एलिमेंट्स होंगे। These elements are the basic building block of all metals। सभी मेटल्स इन्हीं 118 से मिलकर बने हैं। Some are naturally occurring, around 92 के आसपास बेटा नेचर ने दिए हैं, while others are artificially made in the laboratory। 92 नेचर ने दिए, बचे हुए हमने खुद ने लेबोरेटरी में बनाए। And do not exist in nature। जो आर्टिफिशियल की बात कर रहा है वो नेचर में नहीं होते हैं। You will study more about element in higher grades। तो यहां तक समझने के बाद आप लोगों को लगा होगा कि मेटल्स इतने इंपॉर्टेंट हैं तो नॉन मेटल तो बेकार की चीज होगा ना, क्या ही हमारे काम आएगा। वही यहां समझाने की कोशिश कर रहा है बेटा। चैप्टर समअप कर रहा है और समअप करते वक्त आपको ये बता रहा है कि अब तक हमें लगा होगा कि मेटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक जगह सिग्नेचर ब्रिज में भी मैंने देखा, घर में भी, स्पून भी, ये सब चीजें, छलनी में भी मेटल, हर जगह मेटल, चेयर मेटल की, बेड मेटल का। तो क्या नॉन मेटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है? वही समझाएगा। आर नॉन मेटल एसेंशियल इन एवरीडे लाइफ? क्या उनकी कोई वैल्यू है क्या? हाँ बेटा है, बिल्कुल वैल्यू है। जैसे मेटल्स की है वैसे ही नॉन मेटल्स की है। कुछ के बारे में समझ लेते हैं। एक बात बताओ बेटा, अगर ऑक्सीजन ना हो तो कैसे सर्वाइव करोगे? ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल है सर। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन के बिना हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, विच इज ए नॉन मेटल।
एंड विदाउट इट वी वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली कार्बन इज एसेंशियल इन एवरीडे लाइफ। सर कार्बन कहाँ है? बेटा हमारी बॉडी से लेके आपको हर जगह कार्बन मिलेगा। कार्बन सबसे ज्यादा दोस्ती करने वाला एलिमेंट है, जहां मिले वहां दोस्ती करेगा। तो कार्बन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज ए की कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। सोचो, प्रोटीन में भी है, फैट में भी है, कार्ब्स में भी है, तीनों जगह है। विच आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। तो क्या सिर्फ मैं खाने में क्या? नहीं बेटा, कार्बन तो इतना कॉमन है, इतना कॉमन है, आपकी मिट्टी से लेके आपकी दीवार तक, आपकी बॉडी से लेके आपके खाने तक, हर जगह आपको कार्बन दिखेगा। उसके बाद नाइट्रोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर एंड अदर केमिकल्स। फर्टिलाइजर और केमिकल्स में यूज होगा, उसी के थ्रू आपके पौधे पैदा होंगे। वही चीज बता रहा है, तो ये भी हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी हो गया। एट लास्ट से समझा रहा है आयोडीन का जो सॉल्यूशन है दैट इज अ नॉन मेटल अप्लाइड ऑन द वाउंड एज एन एंटीसेप्टिक। बेटाडीन यूज किया है, लिक्विड बेटाडीन, या फिर जो पेस्ट टाइप में आता है बेटाडीन, वो आयोडीन का ही तो होता है, वो भी नॉन मेटल का है। मींस जैसे बेटा मेटल्स हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, वैसे ही नॉन मेटल्स भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बता रहा है, डू यू नो दैट मेनी मेटल्स एंड देयर अलॉयज। अलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, या फिर एक मेटल दूसरा नॉन मेटल। दो या दो से ज्यादा टाइप के हो सकते हैं बेटा। मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और ए मेटल एंड ए नॉन मेटल आर इंपॉर्टेंट फॉर डेली लाइफ। हमारी लाइफ में आपको चारों तरफ दिखाई देंगे। जो आपको ब्रॉन्ज मेडल मिलता है ना स्कूल में, ब्रॉन्ज मेडल, वहां से लेके ब्रास तक सब जगह आपको वो दिखाई देंगे। These are also important for modern technology and essential in almost every industry. Some special metal are also used in atomic energy. Atomic energy में भी इसका यूज होता है, एरोस्पेस में भी यूज होगा। एरोस्पेस में जो अंतरिक्ष में जाते हैं। In India, many metals, especially iron and aluminum, are recycled to minimize waste and contribute sustainability. इंडिया में बेटा बहुत से मेटल्स, स्पेशली आयरन को रिसाइकिल करते हैं। आपके यहाँ कबाड़ी आता है? कबाड़ी दिवाली के आसपास देखना, कबाड़ लेने के लिए आएगा। सिमिलरली आयरन और एल्यूमिनियम को लेके जाएगा। लेके करते क्या है उसका? वो बेटा उसको रिसाइकिल करते हैं। इससे फायदा क्या होगा? वेस्ट मिनिमाइज हो जाएगा और सस्टेनेबिलिटी चलती रहेगी। विद दिस आपका ये चैप्टर खत्म हो रहा है। अगर आपने कहीं भी चैप्टर में फील किया हो, मजा आया हो, सिर्फ आधे घंटे में पूरा चैप्टर कर रहे हैं। पूरी सीरीज दूंगा मैं, क्लास 7 की पूरी साइंस क्यूरियोसिटी आपको मिलेगी प्लेलिस्ट में। अगर मजा आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।